कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और पदक, जूडो में यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल जीता है। 57 किलोग्राम में यामिनी को सिल्वर मेडल मिला। भारत को यामिनी ने सिल्वर दिलवाया। सागर की यामिनी मौर्य का जलवा। यामिनी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी है और यामिनी की उपलब्धि पर सीएम ने गर्व जताया है। तो यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया है। 57 किलोग्राम में यामिनी को सिल्वर मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और पदक, जूडो में यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल जीता। 57 किलोग्राम में यामिनी को सिल्वर मिला। भारत को यामिनी ने सिल्वर दिलाया है। और चलिए, हमारे साथ यामिनी के पिता हरिओम मौर्य जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि आपकी बेटी ने न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? मैडम, ये कहेंगे कि बच्ची ने मेहनत करी, शुरुआत से मेहनत करी, हमने मेहनत करी, परिवार वालों ने सबने मेहनत करी और बच्ची ने सबसे ज्यादा मेहनत करी और उसी का फल है आज करीबन 15, 16, 17 साल के करीब की यात्रा है सर ये, जिसमें उसने अपना, और इस दौरान उसको चोटें भी आई, लेकिन वो चोटों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने भी साहस बताया उसको, कहा कि बेटा हारना नहीं है और आगे बढ़ना है। इस तरह से उसने अपनी यात्रा पूरी करी। और इस यात्रा के दौरान मैडम उसको 2013 में एकलव्य पुरस्कार मिला, 2023 में विक्रम अवार्ड मिला, नेशनल में कई गोल्ड हैं उसके, इंटरनेशनल में है, ऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मेडल है उसका। और बस ये प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं। हमें एक अलग फीलिंग आती है, हमें भी लगता है कि भाई हम भी कुछ बड़ा काम किया, अपने मन में संतुष्टि का भाव रहता है कि हमने भी बेटियों को उस समय निकाला जब लोग अपनी बच्चियों को जो है घर से बाहर नहीं निकालने देते थे। और आज समय ये है कि उसको देख के कई बच्चियों को प्रेरणा मिल रही है। आज ये कहना चाहेंगे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम मैडम। थैंक यू। चलिए, और आपकी सोच भी दिखाती है कि जिस तरीके से आप बच्ची को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के लिए जब आपकी बच्ची खेलती है तो जाहिर तौर पर गर्व होता है। और हमारे साथ यामिनी की माता जी भी जुड़ी हुई हैं, मिथिलेश मौर्य जी। बहुत नमस्कार आपको। और सबसे पहले तो आप बताइएगा, कितनी खुशी होती है जब आपका बच्चा देश का नाम रोशन करता है। मुख्यमंत्री ने खुद आपको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं यामिनी को। कितना संघर्ष भरा ये सफर रहा और आप लोगों की भूमिका कैसी थी इसमें? बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मेडल भी आया है। बहुत अच्छा लगा है कि हमारी बच्ची ऐसे मेडल लाते रहे हर गेम में और हर जगह जाती रहे, और जो इतनी खुशी मिलती जो मेडल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी जो पड़ोसी थे या फिर घर के और सदस्य होंगे वो तो आपको बधाइयां दे रहे होंगे? हाँ, हमारे यहाँ तो सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं, बाहर से भी बधाइयां मिल रही हैं कि आपकी बच्ची ने सिल्वर मेडल जीता है। सभी लोग दे रहे हैं बधाई। ठीक है मिथिलेश जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। हरिओम जी, मुझे आप यामिनी के सफर के बारे में बताइए। चूंकि एक पिता के तौर पर आपने काफी ज्यादा योगदान दिया होगा, बहुत करीब से उस सफर को देखा होगा, तो आपने बताया कि कई बार यामिनी को चोट भी लगी थी, तो संघर्ष भरा ये सफर जाहिर तौर पर रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ मैडम, ये कहेंगे कि जब चोट लगी थी तो हमारा मन बड़ा निराश हो गया था, लगता था कि अब खेल खत्म हो गया। लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट मिला था वहां पे बेल्लारी में। जीएसडब्ल्यू कर्नाटका में आता है, तो वहां के खेल वालों ने बहुत अच्छा बढ़िया ऑपरेशन करवाया, सब ठीक ठाक करवाया, बच्ची बढ़िया स्वस्थ हो गई। और आज हम कहेंगे कि चलो बहुत अच्छा लगा। और उसी के दौरान ये सब अच्छा होता गया, बच्ची आगे बढ़ती गई। फिर चोट वोट का कोई हमें डर नहीं लगा कि अरे ये तो सब पार्ट ऑफ गेम है, ऐसा फील हुआ मुझे। अच्छा, जूडो में हम हमेशा देखते हैं कि ज्यादातर लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, तो यामिनी को जो जूडो की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या बचपन से ही वो इस खेल में यहाँ पर रुचि दिखाती थी, या फिर रुचि कहीं और से उसकी जागृत हुई?
लगभग 6वीं 7वीं क्लास में मतलब रही होगी वो। तो वहां पे हमारे यहाँ कैंट बोर्ड सागर है, तो वहां से एक टीचर आए थे, बोले जिसको जूडो खेलना है अपना नाम लिखवा दे। तो शुरुआत वहां से हुई थी। मैंने कहा चलो बच्ची ये खेलेगी, हमने भी हाँ कर दी बिना सोचे समझे, और बस वहां से यात्रा शुरू हो गई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीती वो, फिर स्टेट लेवल पे जीती, फिर नेशनल लेवल पे जीती, फिर इंटरनेशनल। ये यात्रा फिर बहुत आगे बढ़ती गई। कई बार हारी, कई बार हारी, कई बार जीती, कई बार हारना, कई बार जीतना, ये लगा रहा पिछले 15-16 सालों में। ठीक है मिथिलेश जी, आपके बगल में आपका बेटा भी बैठा है शिवम मौर्य, जो कि यामिनी के भाई भी हैं। शिवम, आप बताइएगा कि बहन की उपलब्धि पर आप कितने ज्यादा खुश हैं, और जो मेहनत की थी आपकी बहन ने इतने सालों तक, वो मेहनत आखिरकार रंग लाई है और भारत का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को। और मैं यही बोलूंगा कि मेरी बड़ी बहन है, उस छोटे 2 भाई बहन और हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब बड़ी बहन इतना अच्छा कर रही है तो हम छोटे और भाई बहन पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जी। स्लो कर लो पापा। ये बोलूंगा कि जैसे आज सिल्वर मेडल आया, नो डाउट उसकी जो फाइनल फाइट थी काफी अच्छी चल रही थी। सामने वाले अपोनेंट का भी 0 स्कोर था, यामिनी का भी 0 था। बस नहीं पता चला कि टेक्निकल क्या एरर, क्या इशू आया कि उसको फाउल देके उसको गेम से बाहर किया गया। बट यामिनी गोल्ड मेडल की दावेदार थी, ये नो डाउट पूरा भारत कह रहा है। और बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो अभी एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई है, वहां पे अपना बेस्ट दे सकती है वो। और नो डाउट हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सिल्वर मेडल के लिए। नो डाउट सिल्वर मेडल आना ही था उसका, ये कंफर्म था। बट हम लोग उम्मीद गोल्ड की लगा के रखे हुए थे। बट नो डाउट उसकी जो परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मैं यही बोलूंगा कि IAS है, JSW है, जहाँ वो 5 से 6 साल से कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रही है। बहुत अच्छा उसका प्रोवाइड की जा रही है, इंटरनेशनल कोचेस हैं। और फर्स्ट थिंग उनके जो जीन शर्मा सर है, जो इंडिया के बेस्ट कोच है, उनके ऑब्जर्वेशन में यामिनी ने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। और IAS का बहुत सपोर्ट रहा है यामिनी के लिए कि उसको स्पॉन्सरशिप देना, और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खिलाए, जिसमें कंटिन्यूस दीदी की आफ्टर इंजरी, यानी उसकी दोनों पैर की इंजरीज का ऑपरेशन हो रखे हैं, लिगामेंट्स के। दोनों पैर आप समझ रहे हैं मैम, दोनों पैर ही टूट चुके थे उसके। देन उसके बाद वो वापस रिकवर हुई, और रिकवर होने के बाद कंटिन्यूसली अभी 2 साल से कंटिन्यूस वो इंटरनेशनल मेडल देती आ रही है। और नो डाउट कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में मेडल आना ही था, तो इसलिए हम सारे प्रिपेयर्ड थे। बस होपफुली अब ओलंपिक्स आने वाला है, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आए वो। बिल्कुल, उसके लिए भी शुभकामनाएं। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर यामिनी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो आने वाले वक्त में, चूंकि आप बता रहे हैं कि अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं, वहां पर भी यामिनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हरिओम मौर्य जी, आपका करना चाहूंगी मैं, चूंकि एक संघर्ष दिखता है, और माता पिता का भी उतना ही संघर्ष होता है, चाहे परिवार के कोई भी सदस्य हों। आपके और भी बच्चे हैं, यामिनी उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बनेगी, क्योंकि यामिनी ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो आपके और भी बच्चे उनसे सीखेंगे। आस पड़ोस के भी जो लोग हैं वो आपकी बच्ची को प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। कैसा लगता है ये सोचकर भी, महसूस करके? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बात करी आपने। जैसे मेरी छोटी वाली बच्ची है रागनी, वो उसने भी ताइक्वांडो खेल में अपनी बहन से प्रेरणा ली, और आज वो ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाई, नेशनल लेवल तक उसने मेडल लिए। आज उसकी जॉब भी लग गई है, इंडो तिब्बत पुलिस में वो सर्विस दे रही है। तो उसको देखकर कई ठीक है हरिओम मौर्य जी, लौटते हम आपके पास। कुछ तकनीकी खामियां हैं, और हमारे साथ लगातार यामिनी की मां और उनके भाई भी जुड़े हुए हैं। शिवम, आपसे एक सवाल ये होगा कि चूंकि आपने बताया कि आपके जो यामिनी है वो सबसे बड़ी बहन है, आप लोगों को यामिनी से कितना सीखने को मिलता है? चूंकि एक एथलीट की जो दिनचर्या होती है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते होंगे आप लोग। क्या कुछ सीखा है यामिनी से? आगे किस तरीके से आप लोगों की सोच रहने वाली है? मैम बेसिकली हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें 3 बहन और एक मैं इकलौता भाई हूँ। तो यामिनी दूसरे नंबर की बहन है मेरी, और मैं तीसरे नंबर को, फिर मुझसे छोटी सबसे बड़ी बहन है। तो स्टार्टिंग यामिनी ने ही स्टार्ट की थी गेम की, और यामिनी को देख के मैंने भी जूडो ज्वाइन किया, मेरी छोटी बहन ने भी किया। बट नो डाउट मेरे को भी लिगामेंट इंजरी के कारण फिर मैंने अपना गेम स्विच कर दिया था, पावर लिफ्टिंग में आ गया मैं। बट ये था कि मोटिवेशन था, मेरी बहन ने ये बोला कि गेम मत छोड़,
गेम पकड़ के रख, क्योंकि लाइफ में जो डिसिप्लिन है ना वो गेम से ही आता है। तो यामिनी से ही इंस्पायर होके मैं चीजें करता आज मैं भी नेशनल्स लेवल तक आ गया हूँ अगेन, क्योंकि गेम छोड़ के दूसरे गेम में आना बहुत टफ डिसीजन होता है। तो बाकी आप तो देख ही रहे हैं, आज यामिनी मौर्य सिल्वर मेडल लेके आई है, तो हम लोग मतलब ये है कि अब हम लोग के अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि हम लोग भी इंटरनेशनल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दें। यामिनी की वजह से जितने भी हमारे आसपास के, जैसे मेरे कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर है, सब गेम में अपना बेस्ट ऑफ देने का ट्राई कर रहे हैं। भले वो 8-10 साल के, 12 साल के, 15 साल के हैं, बट वो अपना दे रहे हैं कि यामिनी दीदी को देखकर सारे स्पोर्ट्स की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। अच्छा, यामिनी से बात हुई क्या फोन पर? कल यामिनी से बात हुई थी। कल यामिनी काफी रो रही थी, कह रही थी कि मैं गोल्ड ला सकती थी, बट कोई बात नहीं। बस वही है, इसके चेहरे से ही समझ में आ रहा था कि वो सिल्वर से सेटिस्फाई नहीं थी। नहीं, पर सिल्वर मेडल भी लाके उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एब्सोल्युटली मैम, सिल्वर तो आना ही था, कंफर्म था, बट उसका जो सिल्वर से उसको गोल्ड आना उसका एक ड्रीम था। ठीक है, हरिओम मौर्य जी, शिवम को आप सुन रहे होंगे जो कि कह रहे हैं कि उम्मीद गोल्ड की थी, और यामिनी ने जब फोन पर बात की थी, आपसे भी बात की होगी, थोड़ी मायूस जरूर थी, लेकिन सिल्वर मेडल भी कोई छोटी बात नहीं होती। यहाँ तक पहुंचने में भी बहुत संघर्ष लगता है और सबके बस की बात नहीं होती। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मैडम, सिल्वर हम लोग तो पक्का कर लिए थे कि तो पहले तो लग ही नहीं रहा था कि जब पिछले 2 दिन से हमें लग रहा था कि अब फाइट होने वाली है, तो लग ही नहीं रहा था कि मेडल आएगा कि नहीं आएगा। दिल में बड़ा ऊपर नीचे सब हो रहा था, लेकिन उसकी जब 2 फाइट हुई, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीत गई, तो हमें लगा रहे अब तो सिल्वर पक्का हो गया। लेकिन हाँ, गोल्ड आना चाहिए। बच्ची को थोड़ा कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ी दुखी तो थी वो। और लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, प्रोत्साहन हमने दिया कि बेटा डरने की कोई बात नहीं, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह से फिर वो बच्ची शांत हुई, वो भी थोड़ी दुखी थी, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप कॉलिंग हुई थी, तो उसमें सब बातें हुई थी, कैसा माहौल कैसा क्या था सब समझ में आया। पर हमने आखिरी में यही कहा कि कोई बात नहीं, सिल्वर आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये फाइट देख नहीं पाए। ठीक है। अच्छा हरिओम जी, एक सवाल ये होगा कि आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, जो वो करना चाहते हैं वो करने देना चाहिए। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं कि जूडो में जाएगा या फिर अलग अलग खेल के जो उसमें जाएगा, तो क्या पता उतनी जो सक्सेस मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल सकती है। ये पेरेंट्स की कभी ना कभी सोच होती है। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं बताऊं आपको, थोड़ी सी बच्चे की रुचि के अनुसार भी, यदि जैसे बच्चा ये नहीं है कि जूडो में किसी भी खेल में आगे जाए तो उसको प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। थोड़ा संघर्ष होता है तो जीवन में आदमी को प्रयास तो करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, और डरने की कोई बात नहीं है। और अब तो समय बहुत अच्छा आ गया है, हर चीज का सबके लिए सुविधाएं हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बस आप प्रोत्साहन दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। थोड़ी तकलीफें आएंगी, बढ़ते जाएंगे, पता नहीं कब कहाँ कैसी किस्मत खुल जाए। हम तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए मैडम, यही था हमारा। तो मैं तो आप लोगों के प्रोत्साहन की ही बदौलत आज यामिनी ने ये मुकाम हासिल किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।